In this session, I am going to discuss types of machine learning. लास्ट सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था मशीन लर्निंग क्या होती है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। वन इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा कि नेम, सुपरवाइज मतलब जहां पे आप लर्निंग करते हो किसी के सुपरविजन में, उस टाइप की लर्निंग को बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है जहां पे आप लर्निंग कर रहे हो किसी के सुपरविजन में, उस टाइप की लर्निंग को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। जैसे कि मान लीजिए आप क्लासरूम में लर्निंग कर रहे हो और टीचर आपको क्या कर रहा है? टीचर आपको लर्न करा रहा है, टीचर आपको टीच कर रहा है, टीचर आपको जो बता रहा है उस बेसिस पे आप जो लर्निंग कर रहे हो, उस टाइप की लर्निंग को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ मेथड इन विच वी टीच द मशीन यूजिंग लेबल डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मशीन को वहां पे लर्न कराते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में, किसकी हेल्प से? यूजिंग लेबल डेटा। यूजिंग लेबल डेटा हम लोग मशीन को लर्न कराते हैं। लेबल डेटा का मतलब क्या हुआ? लेबल डेटा का मतलब ये होता है कि हमारे पास पहले से इनपुट है और उसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो पता है। इनपुट और आउटपुट हमने बताया मशीन को इस तरह से कि ये इनपुट होगा, इस टाइप का इनपुट होगा तो ये आउटपुट आएगा, ये इस टाइप का इनपुट होगा तो ये आउटपुट आएगा, इस टाइप का इनपुट होगा तो ये आउटपुट आएगा। तो सुपरवाइज लर्निंग, जैसा एज द नेम इंडिकेटिंग, यस नो, हैज द प्रेजेंस ऑफ सुपरविजर। मतलब जहां पे आप लर्निंग करते हो किसी के सुपरविजर में, ऐसा टीचर। सुपरवाइज लर्निंग इज व्हेन वी टीच और ट्रेन द मशीन using the data that is a well labeled, which means some data is already tagged with correct answer. Yes, no, label data means we know input and we need to know output. इसमें इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा, तो हम मशीन को इस तरह से ट्रेंड करते हैं जहां पे बताते हैं कि भैया ये इनपुट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आएगा। फिर उसको कोई नया इनपुट देते हैं और फिर उससे आउटपुट चेक करते हैं कि उसने जो आउटपुट डिटेक्ट किया है वो करेक्ट डिटेक्ट किया है कि नहीं डिटेक्ट किया है। इस टाइप के लर्निंग को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में एक सबसे सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल्स में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं? बहुत सारा इनपुट डेटा लेते हैं, बहुत लोगों से पूछते हैं भैया, है ना, किसने किस, मान लीजिए हमारे पास तीन पार्टियां ए बी सी, हमने बहुत लोगों से फीडबैक लिए, ये भैया आप किसको समर्थन करते हो, आपने किसको समर्थन किया, आपने किसको समर्थन किया। और उस बेसिस पे हमने क्या किया, हमें इनपुट पता है, कुछ लोगों ने बताया ए को, कुछ लोगों ने बताया बी को, कुछ लोगों ने बताया सी को। और उस बेसिस पे हमने अपनी मशीन को क्या किया? ट्रेंड किया कि भैया ये इनपुट है, इस टाइप के लोग होंगे। जैसे हम लोग डेटा ये पूछ सकते हैं कितने यंगर हैं, किस एज के लोग किस पार्टी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या किस जेंडर के लोग किस पार्टी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उस बेसिस पे हमने क्या किया? अपने मॉडल को ट्रेंड किया। और फिर अब कोई नया इनपुट आएगा, जैसे कि नया मान लीजिए कि आया रिजल्ट, जब नया रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट आया, उस एक्चुअल रिजल्ट से को अपने मॉडल पे हमने पास किया और चेक किया कि जो हमने जिस बिहा पे हमने ट्रेनिंग की थी, क्या उस बिहा पे हम करेक्ट आउटपुट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। उस टाइप की लर्निंग को बोलते हैं हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग is a method in which we teach the machine using label data। मतलब हम मशीन को लर्न कराते हैं यूजिंग लेबल डेटा। लेबल डेटा का मतलब हुआ जहां पे हमारे पास इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होंगे। मतलब हम अपने मशीन को बताएंगे भाई ये इनपुट है, इसके करस्पॉन्डिंग इस टाइप का आउटपुट आ सकता है। फिर मशीन क्या करेगी? उस डेटा सेट से अपने आप को ट्रेंड करेगी और फिर फर्दर उसको वो क्या करेगी? प्रेडिक्ट करके बताएगी। तो इस टाइप की लर्निंग को हम लोग बोल सकते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का एक चीज और है कि सुपरवाइज लर्निंग एक तरह से बोलते हैं किसी के सुपरविजन में हो रही है। सुपरविजन में जैसे कि टीचर हमें जो टीच कराता है, टीचर ने जो टीच किया, हमने उसे लर्न किया, और लर्न करने के बाद फिर हमसे जो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दैट टाइप लर्निंग इज कॉल्ड एज अ सुपरवाइज लर्निंग। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट सुपरवाइज्ड, है ना,
सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपर लर्निंग एज द नेम सजेस्टेड, हम लोग बोल सकते हैं एज द नेम सजेस्टेड, एज द नेम सजेस्टेड, यस नो, एज द नेम सजेस्टेड, हैज द presence has the presence of a supervisor, has the presence of supervisor या as a teacher, ऐसा टीचर, ऐसा टीचर। या supervised learning is when we teach or train the machine using the data that is a well labeled, या हम लोग बोल सकते हैं supervised learning, supervised learning is a method in which we teach the machine, we teach the machine using labeled data, labeled data, using labeled data, जहां पे हम अपने मशीन को क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं विथ लेबल डेटा, जिसका मतलब क्या हुआ, which means some data is already tagged with the correct answer, which means हम लोग इसका मतलब है which means some data is already, yes no, already tagged with the correct answer, with the correct answer, इसका मतलब हमें क्या क्वेश्चन पता है, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर भी टैग है ना, तो क्वेश्चन और आंसर इनपुट भी पता है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पता है, और उससे हमने अपने आप को क्या किया, लर्न किया, और फिर कोई भी इनपुट आया और उसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट डिटेक्ट करेंगे। इस टाइप की लर्निंग को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सो सुपरवाइज लर्निंग कुछ नहीं है, सुपरवाइज लर्निंग इज अ मेथड इन विच वी टीच द मशीन यूजिंग लेबल डेटा, which means some data is already tagged with the correct answer। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग फिर क्या होता है, देखिए अनसुपरवाइज्ड जैसा नेम है उसका, अनसुपरवाइज्ड मतलब किसी के सुपरविजन में ये लर्निंग नहीं होगी, ये लर्निंग जो होगी वो किसी के सुपरविजन पे नहीं होगी, किसी के गाइडेंस में नहीं होगी। सुपरवाइज जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी वो किसी के गाइडेंस में नहीं होगी। फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब जहां पे केवल हमारे पास इनपुट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट नहीं पता होगा। हमारे पास क्या होगा, सिर्फ इनपुट होगा। इनपुट तो हमारे पास है, हमने क्या लिया, इनपुट बहुत सारा ले लिया, लेकिन उसी के बेसिस पे हमें बस क्या करना है, लर्न करना है और आइडेंटिफाई करना है पैटर्न, और उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए अनसुपरवाइज लर्निंग का सबसे सिंपल एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में देयर आर पर्सन, यस नो, अब पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आपको हमने इनपुट में क्या दिया, हमने इनपुट में आपको दिया पर्सन, है ना, बहुत सारे पर्सन ऐसा इनपुट दे रहे हैं। तो लेकिन अब कौन पर्सन मेल, किस टाइप का पर्सन मेल हो सकता है, किस टाइप का पर्सन फीमेल हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई आउटपुट आपको नहीं दे रहे हैं, पर इनपुट है आपके पास। तो आपने क्या किया, बहुत सारे पर्सन ऐसा इनपुट डिटेल लिया हुआ है, फिर आप उसी से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपनी लर्निंग कर रहे हो कि भैया इस टाइप का पर्सन होगा जिसकी दाढ़ी है, मान लीजिए वो उस टाइप का पर्सन को हम लोग क्या कह रहे हैं, मेल, है ना, और दूसरे टाइप के पर्सन को मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फीमेल कर रहे हैं। तो एक पैटर्न बना रहे हैं, एक क्लस्टर बना रहे हैं कि इस टाइप का कोई चीज होगा तो वो इस ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो हम बता पाएंगे ये इस टाइप का है, और ये दूसरे टाइप के ग्रुप से जो बिलोंग करेगा उसको उस ग्रुप में रखते जा रहे हैं। मतलब हमारे पास इनपुट आ रहा है, और उसी इनपुट से हम अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, और जब भी कोई नया चीज आ रहा है उस पैटर्न में रख रहे हैं, उस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इस टाइप की लर्निंग को बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। देखिए देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन लर्न करती है फ्रॉम लेबल डेटा से। देखिए जब भी लेबल डेटा की बात करेंगे, तो लेबल डेटा जहां पे हमें पता है इनपुट और आउटपुट, हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों होंगे, और उसके बिहाफ पे हम लर्निंग करेंगे, और फिर आउटपुट, नया इनपुट का आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, जहां पे हमारे पास अनलेबल डेटा होगा, अनलेबल डेटा मतलब हमारे पास इनपुट तो होगा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा होगा, वो नहीं होगा। मतलब सिर्फ हम इनपुट के बिहाफ पे लर्निंग कर रहे होंगे,
उस टाइप की लर्निंग को हम लोग बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग वी कैन से unsupervised learning. Unsupervised learning is a type of machine learning, is a type of machine learning that learns from unlabeled data, unlabeled data. This means, इसका मतलब क्या हुआ? This means that the data does not, yes, no, data does not have any predefined existing label or category. This means data does not does not data does not have any predefined या pre-existing, we can say existing labels or categories. इसका मतलब डेटा में कोई भी पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग लेबल्स या कैटेगरीज नहीं होंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग is the machine, yes, no, in unsupervised learning the machine is trained on unlabeled data without any guidance, मतलब इसमें किसी का कोई गाइडेंस नहीं होगा, अनगाइडेंस में ये लर्न करेगी। तो हम बोल सकते हैं इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग the machine is trained, yes, no, machine is trained on unlabeled data, without any guidance, Unsupervised learning is the training of a machine using the information that is neither classified not labeled. मतलब क्या हुआ कि मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन अपने आप को लर्न करेगी अनलेबल डेटा का यूज करके। सिर्फ हमारे पास इनपुट होगा और उस इनपुट के करेस्पॉन्डिंग हम लोग मशीन अपने आप को लर्न करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और पैटर्न बनाएगी, कैटेगरी बना सकती है और उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, नए इनपुट का आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो गोल होता है वो क्या गोल होता है? डिस्कवर पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन द डेटा विदाउट एनी एक्सप्लिसिट गाइडेंस। मतलब हमारे पास डेटा आया, अब हम उस डेटा को क्या करेंगे, समझेंगे भैया इन डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, इन डेटा का हम लोग कैसे आपस में रिलेट कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे पैटर्न बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक इमेज आपको दी, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है ये कैट है, ये डॉग है। अब हमारे पास मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, हम नहीं बता सकते भाई इस टाइप का इमेज होगा तो इस कैटेगरी में रखेंगे। हमने बहुत सारी इमेजेस दी, आपको ऐसा इनपुट दी और हमने आपसे पूछा ये बताइए क्या है, ये कैट है, ये कि डॉग है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम पहले बहुत सारी इमेजेस को रीड करेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे, है ना, भाई ये कौन सी इमेज किस की कैटेगरी में आ रही, पहचानेंगे। तो उसके इनपुट के बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे। मान लीजिए कोई भी इमेज है, मान लो एनिमल इमेजेस है और कोई भी एनिमल है कि जिसकी हाइट, विड्थ, कलर, यस, नो और सेवरल फीचर्स देख के हम लोग क्या बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, एक कैटेगरी बना लेंगे कि भैया जो भी नई इमेज आएगी जिस पैटर्न या जिस कैटेगरी को बिलोंग करेगा उसके बिहाफ पे हम लोग आउटपुट डिटेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप की लर्निंग को बोलते हैं हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का गोल क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं द गोल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, द गोल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज टू discover pattern, is used to discover patterns and relationships, yes, no, हम बोल सकते हैं relationships in the data without any explicit guidance, बिना किसी के गाइडेंस के हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास गाइडेंस होता है, मतलब लेबल डेटा होता है, हमें पता है इस ऐसा इनपुट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा आउटपुट आना चाहिए। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई गाइडेंस नहीं होता, विदाउट गाइडेंस
हम लोग अपनी लर्निंग करेंगे, डिस्कवर करेंगे, पैटर्न डिस्कवर करेंगे, रिलेशनशिप इन द डेटा विदाउट एनी एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट गाइडेंस। इस टाइप की लर्निंग को बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो डिफरेंस क्या है सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में? एक टर्म में डिफरेंस आप बोल सकते हो, सुपरवाइज लर्निंग learn using the label data and unsupervised learning learn using unlabeled data। लेबल डेटा की हेल्प से अगर लर्निंग कर रहा है वो कौन सी लर्निंग में आ जाएगा? सुपरवाइज में। अगर अनलेबल डेटा की हेल्प से लर्निंग कर रहा है तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाएगा। थर्ड कैटेगरी होती है रिएनफोर्समेंट लर्निंग। रिएनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है देखते हैं, इसका मतलब भी समझते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारी है रिएनफोर्समेंट लर्निंग। देखिए रिएनफोर्समेंट लर्निंग समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से पहले समझते हैं, तब आपको ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जैक्ट मतलब समझ में आएगा। देखिए एक मूवी आई थी पीके। उस पीके मूवी में क्या एक था कि उस पीके मूवी में आमिर खान क्या करता है? आमिर खान मान लीजिए उसने एक फोटो देखी थी गांधी जी की। उसने नोट पे जो गांधी जी की फोटो होती है उसने क्या दिया, उसने वो नोट लिया और किसी बंदे को दिया। तो उसने उसके करेस्पॉन्डिंग उस बंदे ने आमिर खान को कुछ चीज रिटर्न की। तो आमिर खान ने यहाँ क्या किया? आमिर खान पीके में क्या था उसको कुछ नहीं पता था। वो दिन को उसने क्या किया, जज किया, उसने लर्न किया। अच्छा मैंने ये गांधी वाली इस टाइप की फोटो दी है ना, इसमें जिसमें चश्मा पहने हैं एक बंदा है, गांधी जी टाइप की फोटो, और तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ मिलेगा। तो जैसे देखिए उसने मान लीजिए पहली बार पैसा दिया, पैसे में मनी में नोट में क्या था, गांधी जी की फोटो बनी हुई थी। तो जैसे उसने किसी भी शॉपकीपर को दिया, उस शॉपकीपर ने उसे कुछ दिया, उसे अवार्ड मिला है ना, जब भी वो पैसा देगा तो उसे कुछ मिलेगा। अब ऐसे उसने दो तीन बार देखा तो उसने कहा जब भी ये इस ऐसे बंदे की फोटो होगी, ये जिसको दोगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ मिलेगा। उसने क्या किया, उसने एक गांधी जी की कहीं उसको फोटो मिल गई। फिर उसने क्या किया, उस गांधी जी की फोटो उठा के दे दी दुकानदार को। तब दुकानदार ने क्या किया, उसको कुछ दिया नहीं, उसे क्या किया, पनिश किया है। ये क्या है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, उसको मतलब एक तरह से डांटा। तो यहाँ पे देखिए जब वही गांधी जी की फोटो जब एक नोट में लगी थी तो उसके बदले उसको क्या मिल रहा था, रिवार्ड मिल रहा था, कुछ मिल रहा था एक तरह से। लेकिन ऐसे गांधी जी की फोटो उसको दी तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। उसे क्या मिल रहा है, रिवार्ड नहीं मिल रहा, उसे पनिश मिल रहा था मालिक, है ना। तो रिइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, कहीं पे भी आप कुछ एक्शन करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आप रिवार्ड भी मिल सकता है या आपको पनिश भी हो सकते हो। अभी क्या करें, तो वो गांधी जी की फोटो की वैल्यू सिर्फ तभी है जब वो नोट पे है। मतलब अगर उस नोट को देंगे तो शॉपकीपर हमें कुछ रिवार्ड करेगा। अगर हम केवल गांधी जी की फोटो देंगे शॉपकीपर को तो वो हमें रिवार्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे हमें पीके मूवी में जो आमिर खान है उसने अपने आप को लर्न किया, उसको नहीं पता था ना कुछ भी कि ये क्या है, ये है ना। तो उसने अपने आप को लर्न किया इस तरह से। यहाँ पे इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, एक एजेंट होता है। देखिए इन्फोर्समेंट लर्निंग की जब भी बात हम लोग करेंगे, जरा देखते हैं इसमें। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप कि एक एजेंट होगा, एक इन्वायरमेंट होगा। एक एजेंट होगा, इन्वायरमेंट होगा। यस नो, एजेंट एक तरह से जो पीके मूवी में आमिर खान है वो एजेंट है ना, क्योंकि वही एजेंट, वो एजेंट क्या करेगा, कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा इन्वायरमेंट में। जैसे आमिर खान ने क्या किया, एक एक्शन परफॉर्म किया। क्या एक्शन परफॉर्म किया, वो नोट दिया ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जैसे मान लो मनी दिया शॉपकीपर को, उसने एक एक्शन परफॉर्म किया। अब इन्वायरमेंट क्या होगा, ये जो वर्ड है, ये प्लेस है, वो इन्वायरमेंट हो गया। उस इन्वायरमेंट में एजेंट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया। उस एक्शन से क्या होगी, शॉपकीपर ने के पास जो आइटम था उसने मान लो उसको दे दिया। तो शॉपकीप वहां पे स्टेट उस आइटम की चेंज होगी ना, स्टेट चेंज होगी। और उसके करस्पॉन्डिंग देखिए उसे क्या मिला, रिवार्ड मिला। क्या मिला, रिवार्ड मिला, मतलब वो आइटम उसको मिला, रिवार्ड मिला। लेकिन अगर वही उसी जगह वो नोट ना देके गांधी जी की केवल फोटो देगा तो शॉपकीपर उसे रिवार्ड नहीं करेगा, उसे पनिश करेगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग रिइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास एक एजेंट होता है और एजेंट कोई एक्शन करेगा। उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग उसे रिवार्ड मिल सकता है, उसे पनिश मिल सकता है। अब उसके बेसिस पे वो लर्निंग करेगा, भाई ये एक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक्शन करेंगे तो हमें पनिश मिल रहा है। अच्छा उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। जैसे पीके मूवी में आमिर खान ने
लर्न किया है। अगर हम इस गांधी जी की फोटो जब नोट पे होगी तभी उसकी वैल्यू है। अगर गांधी जी की केवल ऐसे फोटो देंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो देखिए उसने एक्शन किया, उस एक्शन से उसे कुछ समझ में आया कि भैया इस कब हम रिवार्ड हो रहा है और कब रिवार्ड नहीं हो रहा है। मतलब कभी आप पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, कब निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमें पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है उससे हमने लर्निंग की। और इस टाइप की लर्निंग को बोलते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग। देखिए रिइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, एजेंट होता है आपका, है ना। एजेंट इन्वायरमेंट में कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको रिवार्ड्स मिलेगा। इस टाइप की लर्निंग को हम बोलते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट कुछ नहीं, एक सिचुएशन इन विच एजेंट इज प्रेजेंट आर सराउंडेड बाय। इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता, इन्वायरमेंट मतलब एक सिचुएशन बोल सकते हैं, सिचुएशन बोल सकते हैं जहां पे वो एजेंट प्रेजेंट या सराउंडेड है उसके। एजेंट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है एजेंट। एजेंट एक एंटिटी हो सकती है, यस नो, एक पर्सन भी हो सकता है या एक मशीन हो सकती है दैट कैन रिसीव या एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट एंड एक्ट अपॉन इट। तो reinforcement learning is a technique that trains software to make decision to achieve the most optimal result। देखिए जैसे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमें क्या करना है, करेक्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ हमें सर्च करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। आप देखिए कोई भी कैसे भी जा सकता है, कोई भी कैसे मूव कर सकता है। कोई मान लो ए से बी जा रहा है, मान लो ए से आई जाना है, तो यहाँ आप ए से ऐसे जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, फिर यहाँ आ सकते हो। या आप ऐसे मूव कर सकते हो, या ऐसे मूव कर सकते हो, या ऐसे मूव, या ऐसे यहाँ जगह इस तरह चल हो सकता है। आप गलत रास्ते में चले गए, आप करेक्ट पाथ नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप क्या करोगे, मूव कर रहे हो सकता है आप करेक्ट पाथ में जा रहे होगे और सही डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। तो आप करेक्ट पाथ पे जा रहे हो तो आप रिवार्ड हो रहे हो, गलत पाथ पे जा रहे हो तो आप क्या हो रहे हो, रिवार्डेड नहीं हो रहे हो। यहाँ पे आप डिसाइड करोगे अच्छा ऐसे पाथ होगा, ऐसे मूवमेंट करेंगे तो हमें ये, अगर ऐसा एक्शन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, अगर ऐसा एक्शन करेंगे ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब ऐसा एक्शन करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा एक्शन करेंगे निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। उस एक्शन के बिहाफ पे जो रिजल्ट मिला है पॉजिटिव निगेटिव, उसके बिहाफ पे आप डिसीजन लेके लर्निंग करोगे। इस टाइप की लर्निंग को बोलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट लर्निंग। जरा समझते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। रेनफोर्समेंट लर्निंग इसमें क्या होता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग में रेनफोर्समेंट फोर्समेंट लर्निंग, लर्निंग एन एजेंट interacts with its environment by producing actions and discover errors और रिवार्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया पीके मूवी में शाहरुख खान है ना, जब वो गांधी जी की फोटो जब नोट पे लगी थी उसने लाइक किया तो उसे रिवार्ड हो रहा था। अगर केवल गांधी जी की फोटो दे रहा था तो उसे एरर आ रही। मतलब उसने एक्शन किया और उस एक्शन से उसने पहचाना कि नहीं ये गांधी जी की वैल्यू तभी है जब ये नोट पे इनकी इमेज होगी, अदरवाइज इनकी वैल्यू नहीं है। तो उसके बेसिस पे जो वो लर्निंग कर रहा है उस टाइप की लर्निंग को हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। हम लोग बोल सकते हैं रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट लर्निंग is a machine learning is a machine learning technique technique that trains software, yes no, that trains software to make decisions to achieve to achieve the most optimal result, optimal result, most optimal results, most optimal result। मतलब जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। उस टाइप की लर्निंग को हम लोग बोलना है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप की लर्निंग हुई। एक हमारे पास लर्निंग हुई सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट लर्निंग।
Reinforcement learning is a machine learning training method based on rewarding desired behavior and punishing undesired ones. मतलब अगर डिजायर रिजल्ट आ रहा है तो आप रिवार्ड होगा आपको, अदरवाइज अनडिजायर्ड रिजल्ट पे आपको क्या मिल रहा है, पनिश मिल रहा है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि आमिर खान जब क्या देता है, गांधी जी की फोटो जब नोट पे लगी होती है तो वो रिवार्डेड हुआ, मतलब उसने डिजायर्ड एक्शन है था। लेकिन अगर केवल गांधी जी की ऐसी फोटो दे रहा था तो अनडिजायर्ड रिजल्ट एक्शन था, अनडिजायर्ड में उसे क्या मिलेगा, पनिश होगा वो। तो हम लोग बोल सकते हैं मशीन लर्निंग या reinforcement learning is a machine learning training method, yes, not training method based on based on rewarding based on rewarding desired desired behaviors desired behaviors and punishing undesired undesired ones। अगर डिजायर्ड एक्शन है, डिजायर्ड है, बिहेवियर है तो आप रिवॉर्ड होगे, अगर अनडिजायर्ड बिहेवियर है तो आप क्या होंगे, पनिश होंगे। इस टाइप की लर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिइंफोर्समेंट लर्निंग। चलिए, तो तीन टाइप की लर्निंग हुई, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रिइंफोर्समेंट। सुपरवाइज लर्निंग मीन जहां पे हमारी मशीन लर्न करती है यूजिंग लेवल डेटा। अनसुपरवाइज लर्निंग जहां पे हमारी मशीन लर्न करती है फ्रॉम अनलेबल। एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या हुई, रिइंफोर्समेंट लर्निंग जहां पे हमारी मशीन लर्न करती है बेस्ड ऑन रिवार्डिंग एंड पनिशिंग बिहेवियर। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। थैंक यू।